देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में रणदीप सुरजेवाला ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि बीजेपी के डीएनए में जो है वो दलित विरोधी डीएनए है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब अब देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और रणदीप सुरजेवाला को जो है कहीं ना कहीं ज्ञान का भी अभाव है। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए मनोज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सर, कांग्रेस के प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा जातीय जनगणना को लेकर कि बीजेपी और आरएसएस दोनों जातीय जनगणना के शुरू से विरोधी रहे हैं। जब कांग्रेस ने 2011 में जातीय जनगणना करवाया था तो ये लोग उस बिल को कूड़ेदान में मोदी सरकार ने डाल दिया। देखिए, जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। चूँकि हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, एनडीए सरकार ने, कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। इतने लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह के समय में जब जातीय जनगणना का प्रयास किया गया तो आदरणीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उसको बक्से में डलवाने का काम किया और कभी भी इस पर चर्चा नहीं होने दी। आज जब यह निर्णय हुआ है तो उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा निकल गया है। देश की जनता के साथ वो पूरी तरह से माने अपना चेहरा नहीं बचा पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो विरोध करेंगे ही, लेकिन देश की जनता जानती है कि गरीबों का हितैषी, आम लोगों का हितैषी, दलितों का हितैषी कौन है। तो उसे स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसके लिए काम कर रहे हैं और जातीय जनगणना करा के सभी वर्गों को उसका उचित हक और अधिकार देने का काम करेंगे। सर, एक और आप जहां दलितों का हितैषी बता रहे हैं बीजेपी को, तो वहीं दूसरी ओर सुरजेवाला का कहना है कि जो है बीजेपी के डीएनए ही है दलित विरोधी। देखिए, सुरजेवाला जी को काफ़ी अध्ययन करने की ज़रूरत है। उन्हें शायद हिंदी आती है कि नहीं आती है। अगर वो पढ़ लें पहले का जो संसदीय इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, बाबा भीमराव अंबेडकर को उन्होंने अपमानित लगातार करने का काम किया। बाबू जगजीवन राम जो बहुत बड़े नेता था, कांग्रेस पार्टी में थे, उन्हें भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा अपमान के कारण। तो कांग्रेस ने हमेशा बड़े बड़े दलित नेताओं को अपमानित करने का काम किया। सीताराम केसरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके पार्टी के, पिछड़े वर्ग के, उनको अपमानित करके बाहर करने का काम किया। तो उनके फितरत में शामिल है दलितों का अपमान, पिछड़े वर्गों का अपमान, दूसरे बड़े नेताओं जो तेज तर्रार नेता हैं दूसरे जाति के, उनके परिवार से बाहर के, उनको अपमानित करने का काम। और उस पार्टी में तो संस्कार ही रहा है, लोग जानता है कि चापलूसी ही रहा है पूरी तरह से हावी, और आज भी कांग्रेस पार्टी उसी चापलूसी की नीति में चल रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुरजेवाला जी भी चापलूसी में इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा। कल जो है इंडिया महागठबंधन की एक तीसरी बैठक हुई थी और इस बैठक में अभी तक सीएम फेस पर सहमति नहीं बन सकी और सीट शेयरिंग को भी लेकर मामला फंसा हुआ है। मुकेश सहनी 7 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं, सच्चाई है। क्योंकि पहले भी आपने देखा कि सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, सभी राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। बिहार में भी करीब करीब वही स्थिति है। ये केवल दिखाने के लिए एक साथ हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सीएम के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से गठबंधन बिखर जाएगा और सीटों के बंटवारे में भी निश्चित रूप से काफ़ी उठापटक होगा और ये पूरी तरह से जनता के सामने माने यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये केवल सत्ता के लिए गठबंधन है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।